There are some students in two examination halls A and B. हमारे पास दो एग्जामिनेशन हॉल हैं A and B. To make the number of students equal in each hall, दोनों हॉल्स में इक्वल बनाने के लिए स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स वर सेंट फ्रॉम A to B. 10 स्टूडेंट को A से B में भेज दिया. ऐसे ही दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं इन टू हॉल्स. दोनों हॉल्स में कितने स्टूडेंट होंगे आपके. तो यहां पर आप समझे कि यदि मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल ए हॉल में कितने हैं x हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल B वो कितने हैं, वो y हैं. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा. अब जरा देखिए भाई, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट को 11th क्लास में भेज दिया गया, तो फिर आपके जो स्टूडेंट हैं वो तो कम हो गए और 11th क्लास के 10 बढ़ जाएंगे वहां पर. तो यही वो किया गया है कि 10 को कहां से भेज दिया गया, फ्रॉम A टू B. A में से 10 कम हो गए और B में 10 बढ़ गए आपके, और तब जाकर के ये आपस में इक्वल बन गए. यहां से 10 कम हुए, यहां 10 बढ़ गए, तो ये आपस में इक्वल हो गए, ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है. इसको इधर ले आओ, x माइनस वाई, इस 10 को इधर ले आओ तो ये 20 हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A, B से A में 20 स्टूडेंट भेज दिए जाते हैं, यानी B में से तो 20 कम हो गए और A में 20 आपके बढ़ गए. या फिर x को इस तरफ लिख लो, B में से तो 20 कम हो गए और A में आपके 20 बढ़ गए. From B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. यानी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अब इसका क्या हो गए हैं, ये डबल हो गए हैं. तो दोनों को इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां पे आ गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस का 40. इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y, और इधर ले जाओ माइनस का 40 माइनस का 20. यहां से आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 60. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है. यहां प्लस का x, यहां प्लस का x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. यहां पे आ जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 60. ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया. यहां पे आया y इज इक्वल टू 80. अब y की वैल्यू 80 आप रख दो किसी में भी. पुटिंग y इज इक्वल टू 80 इन फर्स्ट. यहां पे आ जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 20. इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 100. तो यहां पे नंबर ऑफ, देखिए x5 मुझे मिल गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए इन ईच हॉल. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए हॉल में कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास, 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी वो 80 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू हॉल्स वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100 प्लस 80 यानी कि 180. तो दोनों हॉल्स में जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो 180 आ रहे हैं.